बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर में ये फल पाया जाता है। चीन और कश्मीर में अनार खुदरो भी पैदा होता है। सर्द और मुअत्तदिल दोनों किस्म के मुकामात पर इसकी पैदावार हो सकती है। गहरी और चिकनी जमीन में ज्यादा खूबी से काश्त होता है। कलर और शोर की जमीनों में काश्त हो सकता है, मगर गीली जमीन पर काश्त ज्यादा कामयाब रहती है। माह सितंबर में पैदावार देता है। तुर्श और शीरी दो किस्म का अनार होता है। अनारे शीरी, जिसे काबली अनार भी कहा जाता है, खुश रंग और रस भरा होता है, जो ज्यादा कामयाब है, और तुर्श दानों वाला कंधारी अनार कहलाता है, जो तुर्श होने के बावजूद भी मजेदार होता है। अनार के तिब्बी ख्वास और इलाज शीरी और तुर्श अनार को मिलाकर खाया जाए तो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि तुर्श अनार मैदे के लिए कदरे मुज़र होता है। इसका मिजाज सर्द होता है। कुछ लोग इसे काबिज भी ख्याल करते हैं, मगर ये हरगिज काबिज नहीं होता। अनार दिल और जिगर को कुव्वत देता है, साफ खून पैदा करता है, पेशाब आवर है, भूख पैदा करता है, दिलो दिमाग के लिए फरहत बख्श है, जिगर व मसाना की गर्मी को दूर करता है, बार बार प्यास लगने को रोकता है, असहाल के आर्जा के लिए बेहद मुफीद है, तबीयत में शगुफ्तगी को पैदा करता है, चेहरे की रंगत को निखार देता है, जिगर की गर्मी सूजशे जिगर और सुफरा को खत्म करता है, बदन को फरबा करता है। अनार देर हजम है। अदरक और गर्म चीजों के इस्तेमाल से ये देर हजम नहीं बल्कि जूद हजम हो जाता है। अनारे तुर्श यरकान के मरीज के लिए बेहद मुफीद है। ज़ियाबतीस व पेशाब में शक्कर आना खत्म करता है। अनारे तुर्श और शीरी के यकजा इस्तेमाल से बेहतरीन शरबत तैयार होता है। इसमें नमक मिलाकर खाने से ज़ोफ़े मैदा खत्म हो जाता है। अनार की चटनी भी सेहत के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। अनार के बीजों के फवाइद: अनार के बीजों का रंग सफेद होता है और जायका भी अमूमन फीका ही होता है। ये तबीयत के लिहाज से सर्द व खुश्क होते हैं, इसीलिए इनका ज्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं समझा जाता। ताहम काबिज होने की बिना पर इन्हें दस्तों में इस्तेमाल किया जाता है। ये हाजिम भी होते हैं। चुनाचे ऐसे अफराद जिन्हें भूख नहीं लगती, इन्हें खाने से मैदे को ताकत मिलती है।